हेलो बच्चों, कैसे हो आप दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कोक के बारे में। मेरे भाई ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, बेसिकली पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और एक अलग पार्ट होता है जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये दोनों प्रोटेक्टिव टिश्यू के ऊपर आते हैं। आपने ये सब तो देखा ही होगा, क्या ये आपने देखा भी है और बहुत सारे बच्चों ने लगाया भी होगा। तो मेरे भाई ये है हमारे पास सनस्क्रीन। तो प्लांट की सनस्क्रीन होती है एपिडर्मिस और कोक। आज इसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अगर ये ना होती तो प्लांट में भी मेरे बच्चे यूवी रेस जाती तो प्लांट भी खराब हो जाता, प्लांट को भी टैनिंग हो जाती। और ये देखो प्लांट को टैनिंग हो भी गई है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। तो एपिडर्मिस क्या होता है? एपी, कहीं पर भी वर्ड अगर आए एपी, इसका मतलब होता है आउटर। क्या होता है इसका मतलब? आउटर। डर्मिस का मतलब होता है लेयर। आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो भैया एपिडर्मिस कहां पर प्रेजेंट होती है? पहली बात तो वेयर फाउंड? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट्स। रूट्स में भी मिलेगी, स्टेम में भी मिलेगी, लीव्स में भी मिलेगी, बट यंग पार्ट के अंदर। कैसे कलर की होती है बात बताओ? प्लांट जब जवान होता है कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो कैसे कलर की होगी मेरे भाई? ये ग्रीन कलर की होगी। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं मेरे भाई। आउटर मोस्ट लेयर है, याद रखना, एपी आउटर डर्मिस लेयर। सिंपल सी बात है। इसलिए कहते हैं ना स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मोटोलॉजिस्ट, जो डर्मा मतलब स्किन की केयर करेगा। तो ये प्लांट की स्किन है, यंग प्लांट की स्किन होती है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये देखो ये सारी क्या है? एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस। कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है। इसके बारे में अभी डिटेल में बताता हूं मेरे भाई। चलो, यूजली वन सेल थिक, जनरली क्या होती है? एक ही सेल की थिकनेस इसके पास होती है। हमारे पास मल्टी सेल थिक कहां मिलेगी हमें? डेजर्ट प्लांट के अंदर। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख लो। क्यों मिलेगी? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रांसपिरेशनल लॉस। क्योंकि भैया पानी लॉस होता है किसके अंदर? डेजर्ट प्लांट के अंदर। तो उसको बचाने के लिए तो बात वही होगी ना। अब डेजर्ट में क्या होता है? सन बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए प्लांट क्या करता है? ज्यादा सनस्क्रीन लगा के रखता है, उसकी बचावट हो। अभी दिखाते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। सेल्स आर दी टाइटली पैक्ड। भैया घुस घुस के पैक्ड होती है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं। अरे भाई आपने घर बनाना है जिसके अंदर आपने लोगों को अंदर आने से रोकना है, तो वहां पर आप सेल कैसी रखोगे? टाइटली पैक रखोगे भाई। किसी को नहीं जाने दूंगा, चुन चुन के बताऊंगा भाई, टाइटली पैक्ड। अगर मैं गैप रख दूंगा तो हर कोई अंदर चला जाएगा, इसीलिए मैंने क्या रखा है इसको? टाइटली पैक्ड। इसीलिए मेरे भाई नेचर से ही हमें सब कुछ सीखा है। हमने एरोप्लेन कहां सीखा है? बर्ड से सीखा है। क्यों हमने इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई? बर्ड्स एंड फिशेस से सीखा है। तो भैया नेचर से ही हमने सब कुछ सीखा है। तो ये भी चीज हमने नेचर से की है। जब भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए होगी तो हम टाइटली पैक करेंगे। टाइटली पैक करेंगे, किसी की एंट्री को अलाउ नहीं करेंगे। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। देखो, और इट्स एरियल पार्ट, इट्स क्रिएट ए वैक्सी लेयर कोज एज द क्यूटिकल और टू रिड्यूस द वाटर लॉसेस। वही बात बताया ना मेरे बच्चे, एक लेयर क्यूटिकल। ये है बेसिकली हमारे पास क्या? सनस्क्रीन। अब जितनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी? जितनी ज्यादा हमारे पास वो क्यूटिकल एपिडर्मिस होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास क्यूटिकल की लेयर होगी, और उतना ज्यादा हमें किससे प्रोटेक्शन मिलेगा? सन से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो भैया वाटर के लॉस को रिड्यूस करेगी भैया, क्योंकि धूप ज्यादा है। अगर वाटर का ज्यादा लॉस हो गया तो भैया फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा प्लांट। भगवान ने हर एक चीज का ध्यान रखा है। चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने। और हैज स्टोमेटा टाइनी पोर विद ए गार्ड सेल्स फॉर ए गैसेस एक्सचेंज। अरे भैया एक जगह के ऊपर एपिडर्मिस कहती है भैया मैं नहीं हूं, और उसका भी एक रीजन है। कहां पर? जहां पर मेरे बच्चे स्टोमेटा होगा, जहां पर स्टोमेटा होगा वहां पर क्या होगा भाई? गैसेस की एक्सचेंज होगी। अगर ये वहां पर भी होगी, ना ट्रांसपिरेशन हो पाएगा, ना ट्रांसपिरेशन पुल होगा, जिसकी वजह से पानी ऊपर चलता है, और ना मेरे बच्चे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेगा, ना हमारे लिए खाना बनेगा। इसीलिए खाना बनेगा, इसीलिए ये स्टोमेटल रीजन के ऊपर क्या होती है मेरे बच्चे? एब्सेंट होती है। याद रखना, सिंगल सेल्ड होती है हमारे पास, क्यूटिकल की लेयर बनाती है टू प्रिवेंट दी वाटर लॉस। प्लस हमारे पास क्या होती है? जहां पर स्टोमेटा है वहां पर एब्सेंट है। भैया गेट पे तो बंद करना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, वहां पर हमने गेट लगा रखा है। अभी मैं आपको इसकी फोटो में दिखाता हूं। फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन, ड्राइंग एंड कंट्रोल द गैसेस एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा। भैया कंट्रोल करती है किसको अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना। बेसिकली गेट के पास प्रेजेंट नहीं होती है। अभी दिखाता हूं मेरे बच्चे, ये देखो ये देखो, ये क्या है हमारे पास? स्टोमेटल रीजन। ये क्या है मेरे पास? स्टोमेटल रीजन। ये क्या है मेरे पास? एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस। यहां से वो क्या करेगी भैया? पानी को जाए, लेकिन अगर ज्यादा पानी जाएगा रुक जा,
ठीक है, गैसेस जाएं। लेकिन अगर ज़्यादा हमारे पास गैसेस की हमें नीड है, ऑक्सीजन की हमें नीड है, तो कहेगा भैया ना जा गैसेस को। तो ये कंट्रोल करता है, चेक करता है पानी को, भाई बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी तभी ऊपर चढ़ेगा। अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है, रुक जा भाई, तो ये गेट होता है। कौन? गार्ड सेल्स। वहां पर क्या प्रेजेंट नहीं होती? एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती। चलो भाई चले चले चले, और इसका एक मैं आपको 3D व्यू भी दिखा देता हूं मेरे भाई। एक्चुअल के अंदर ऐसा होता है, ये है गार्ड सेल्स, ये है हमारे पास गार्ड सेल्स। ये क्या है? एपिडर्मिस है मेरे भाई। इतने अच्छे अच्छे डायग्राम से बनाए हैं, ये एक्चुअली का डायग्राम है। और ये देखो, ये है हमारे पास, अब यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है। ये गेट बना रखा है, ये सारा क्या दीवार है मेरे भाई, और टाइटली पैक कर रखी है। देखो कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा है, लेकिन बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, या तो होता ही नहीं है। क्यों? प्रोटेक्ट करना है भाई प्लांट को, ठीक है। कुछ भी अनशंट नहीं जाना चाहिए, गया तो भैया प्लांट खत्म, ठीक है। इन्फेक्शन को भी, बैक्टीरिया को भी रोकता है। चलो भाई, क्यूटिकल की लेयर भी है इसके ऊपर, ये देखो हल्की हल्की हल्की। क्यों? कुछ भी बेकार अंदर नहीं जाना चाहिए। चलो भाई चलते हैं हम अपने, अरे सेव क्यों हो गया। चलो अब हम बात करते हैं कोक, या इसको बोलते हैं फैलम। अच्छा, आउटर बार्क ऑफ द प्रोटेक्टिव टिश्यू। अरे भाई साहब, ये कोर्क जो है ये बूढ़ों में मिलता है, ओल्डर पर्सन के अंदर। देखो देखो अभी बताता हूँ, रिलेट भी करूँगा। अच्छा, अगर आपने देखा होगा ना किसी बूढ़े की स्किन कैसी होती है, देखो मेरी स्किन तो भी भाई बहुत तगड़ी है, बिल्कुल टाइट है, उनकी बड़ी लूज लूज सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ड्यू टू कोर्क भी लूज हो जाता है। भैया हम सब भाई बहन हैं, प्लांट हमारे भाई बहन हैं, हम उनके भाई बहन हैं। तो चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इन्हें ओल्डर स्टेम, जहाँ पर ओल्डर स्टेम है या तो रूट है, वहाँ पर एपिडर्मिस से रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, एक आता है मेरे पास मेरे बच्चे कैम्बियम टिश्यू, मैंने ही बताया था। कौन से वाला? लेटरल मेरिस्टेम। अब होगा क्या, जब अंदर ग्रोथ होगी ना मेरे बच्चे, ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या हो जाएगी? क्रैक डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? क्रैक डाउन हो जाएगी, डेड हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती है, लेटरल ग्रोथ भी साल में एक बार होती है, लेकिन होती कॉन्टिन्यूस है। तो मेरे भाई अब एक बार डेड होगी, दोबारा फिर ग्रोथ हो जाएगी इसकी, फिर डेड हो जाएगी, फिर अंदर से ग्रोथ हो जाएगी। सॉरी, बाहर से मत करना, अंदर से इसकी फिर ग्रोथ हो जाएगी, फिर डेड हो जाएगी, फिर अंदर से ग्रोथ हो जाएगी। तो क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगी, यहाँ पर ग्रुप ऑफ डेड सेल्स हो जाएंगी हमारे पास। उसी को क्या बोलते हैं? कोर्क बोलते हैं मेरे भाई। कोर्क कैम्बियम ही इसको बनाता है। यहाँ पर एक कोर्क कैम्बियम नाम का टिश्यू होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, और वो भी किसकी? कोर्क की। और ये भी कैसी लेयर होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्योंकि देखो, अगर अंदर से ग्रोथ हो रही है ना मेरे भाई, बाहर से उसको स्ट्रेच की वजह से स्ट्रेच मार्क आ जाएंगी। अगर आपने देखा होगा ना, कोई बच्चा एकदम मोटा हो जाता है तो क्या होता है? उसके स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। तो प्लांट में भी यही स्ट्रेच मार्क होते हैं मेरे भाई। चलो, इन ओल्डर स्टेम और रिप्लेस्ड बाय द, देखो किसको रिप्लेस कर दिया इसने? किसको रिप्लेस करा? एपिडर्मिस को। और ये होती कैसी है? डेड होती है। इन शॉर्ट, हो सकता है आपको कंफ्यूजन बन गई हो, तो होता क्या है मेरे बच्चे? हमारे पास होती तो एपिडर्मिस ही है, जब उसकी इंटरनल ग्रोथ चलती है विद द हेल्प ऑफ लेटरल कैम्बियम या फिर कोर्क कैम्बियम। तो होता क्या है? कोर्क कैम्बियम की वजह से अब जो बाहर वाली लेयर है वो डेड हो जाती है, प्लस मेरे बच्चे उसके अंदर क्या आते हैं? स्ट्रेच मार्क की वजह से उनके अंदर हमारे पास क्रैक्स आ जाते हैं। उसको बोलते हैं हम कोर्क टिश्यू। वो भी क्या हेल्प करता है? हमारे पास प्रोटेक्शन देता है प्लांट को फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट से। चलो भैया आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो मेरे बच्चे ये होती है डेड टिश्यू। अच्छा, एपिडर्मिस कैसा था? लिविंग था। ये कैसा है मेरे पास मेरे भाई? डेड है। चलो भाई चलते हैं आगे। अब ये देखो, ये देखो इसमें क्या बताया गया हमारे पास। ये देखो हमारे पास ये था हमारे पास फेलोजन। यहाँ से हमारे पास क्या होगी? इसकी आउटर ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि ये डेड होता चला जाएगा। अब प्लांट की और अंदर से ग्रोथ होगी तो ये भी अपनी एपिडर्मिस दोबारा बनाएगा। अब ये क्या होगा? और ग्रोथ होगी तो ये डेड हो जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा नई बननी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस चलती है मेरे भाई। ये क्या होते हैं हमारे पास? बचाते हैं प्लांट को, जैसे हमें सनस्क्रीन बचाती है। तो प्लांट की सनस्क्रीन के बारे में पढ़ लिया। अब एक बार इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, होता क्या है ये बच्चे हमारे पास। अच्छा, कोक सेल्स आर डेड, एपिडर्मिस लिविंग होती है हमारे पास। बूढ़े लोग हैं मेरे भाई। सेल्स आर टाइटली पैक। देखो भैया, प्रोटेक्शन कहीं पर भी करना है तो भैया हमें टाइटली पैक होना पड़ेगा, यूनिटी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे ये सब चीजें। सेल वॉल्स आर कंटेन सुब्रिन नाम का केमिकल होता है, एक वैक्सीकोटिन। जैसे उसमें क्यूटिकल था, इसमें कौन है? सुब्रिन नाम का। काम सेम है, उसको भी वाटर प्रूफ है, वाटर प्रोटेक्ट को बचाता है, सॉरी वाटर लॉस से बचाता है। ये भी वाटर को अंदर आने से रोकता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मेरे पास मेरा प्लांट है, ठीक है। अब ये खड़ा है किसके अंदर? वाटर के अंदर खड़ा है। आगे बात समझ में? अब ये खड़ा है मेरे बच्चे पानी के अंदर। अब होगा क्या हमारे पास? अगर पानी के अंदर खड़ा है, पानी इसके अंदर चला जाएगा, ऑस्मोसिस की वजह से प्लांट डेड हो सकता है, हाइपोटोनिक कंडीशन की वजह से। अब ये सुब्रिन क्या करेगा? भैया ना,
आई विल बी देयर, मैं प्रोटेक्ट करूँगा आपको। तो ऐसा होता है भैया, हम तो चल पानी होता है हम अंदर आ जाते हैं, या हम तो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन प्लांट को कभी कभी काफ़ी देर तक रहना पड़ता है। तो मेरे बच्चे उस केस के अंदर सुब्रेन हेल्प करता है उसको। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे पास किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो नेचर हर किसी की केयर करता है हमारे पास। चलो अब चलते हैं, हैज लेंटिकल्स हैव ए स्मॉल ओपनिंग फॉर गैसेज एक्सचेंज इन ए वुडी पार्ट। अच्छा मेरे भाई, हमारे पास क्या है, नोज है, लंग्स है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है भैया। पूरे बॉडी के अंदर एक एक सेल तक को ब्लड पहुंचता है हमारे, लेकिन प्लांट के पास नहीं है। प्लांट के पास भगवान ने कहा है भैया हर सेल अपना देखे मेरे बच्चे, हर बॉडी पार्ट अपना देखे। तो जो क्रैक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं मेरे बच्चे, ऑक्सीजन को भी अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। तो भैया उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, तो लेंटी सेल से ऑक्सीजन भी अंदर की तरफ जाती है। अब जहां पर एपिडर्मिस है तो वहां तो गैप्स होंगे, स्टोमेटा के थ्रू चली जाएगी, लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो क्रैक्स बनते हैं उनके थ्रू, उनको लेंटिकल्स बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होती है बच्चे, ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारे पास। अब काम वही है, फंक्शन प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रोटेक्ट फ्रॉम दी मैकेनिकल इंजरी, बिल्कुल ठीक है भैया, प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए ये ब्राउन कलर का भी हो जाता है, क्यों, डेड सेल्स का बना हुआ है। और एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट दी पैथोजन। तो भैया पैथोजन्स कोई अंदर ना जाए मेरे बच्चे, इसके लिए भी काम करता है। और मैं आपको बता दूं, इसकी जो वुड होती है, बाहर वाली नहीं, इसकी जो थोड़ी अंदर की जो वुड होती है, कैम्बियम वगैरह, उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कि भैया ऐसी वुड बनाई जाए जो माइट रेजिस्टेंस हो, जिसमें कीड़ा ना लगे। चलो भाई साहब, आज का मेरा लेक्चर होता है यहीं खत्म। एक बार फोटो देख लो, ये है आपका कोर टिश्यू, और ये है बच्चे मैंने स्क्वाड बनाया इसका। ये फैलन है बेसिकली, सारा कोर के अंदर आता है हमारे पास, ये सारा का सारा कोर का आता है। यहाँ से नई सेल बनेंगी, ये सेल डेड होती चली जाएंगी हमारे पास। दैट्स द रीजन। अगर कुछ भी डाउट हो मैसेज करो, कमेंट करो, कुछ भी करो। ये PDF भैया मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ अभी। थैंक यू आज की क्लास के लिए।